पाकिस्तान कहते ने सुहाना मौसम, ये वो सुहाना मौसम है जो तो देखना क्या मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। ग्रॉसरी में करके आई हूँ तो देखें जी टाइम क्या हो गया है। पर आए हुए 15 मिनट तो तकरीबन मुझे हो गए हैं, तो अब ये 9 बजने में 10 मिनट है। और मैंने जो है ना खाना नहीं बनाया हुआ था, तो मैं इस टाइम पे ये स्पैगेटीज़ के ये पैकेट लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा बच्चों को फ़िलहाल मैं ये देती हूँ। इन्होंने कौन सा इतनी जल्दी सो जाना है कि भाई बस यही खाएंगे, कुछ और भी बाद में देख लेते हैं। खैर ये है कि 2 बॉक्स में ये ले आई थी, 2 ये ले आई थी। ये वाला हमने ट्राई किया हुआ, बट ये वाला नहीं किया हुआ मिट केज़र सॉस। तो ये एक बनाती हूँ तो थोड़े हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि 2 बनाती हूँ, डिफरेंट हो जाएगा, ये बच्चे ये भी टेस्ट कर लेंगे। और पानी जो है ना मैंने यहाँ पे 2 जगह पे बॉयल होने के लिए रख दिया है। अच्छा इनका सीन ये होता है कि ये इस तरह रेडी इनके अंदर पैकेट्स होते हैं, बस आप बॉयल करें, सब कुछ इकट्ठा कुट्ठा मिक्स करें और गल मुकाएँ। फ्राई पैन में तो पूरी आ गई हैं पर ये है कि सॉस पैन में नहीं पूरी आई। खैर अभी वो थोड़ा सा गर्म होता है ना पानी, तो फिर वो ऑटोमेटिक नीचे चली जाएंगी। सैलड भी मैं साथ में रेडी कर रही हूँ, खाली उससे तो पेट भरने वाला नहीं है। ये होगा कि साथ ज़रा सैलड होगा तो डबल काम हो जाएगा फिर ना, थोड़ी देर तो गुजरेगी ना, एटलीस्ट समझा करें। एक पैकेट तो मैंने खोला है, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये सॉस है, ये सीजनिंग है, साथ में आई थिंक चीज़ है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं बस। इन पैकेट्स की क्वालिटी मुझे पता क्या लगती है, इस वाले की तो स्पेशली, क्योंकि दूसरा तो मैंने ट्राई नहीं किया। रेस्टोरेंट वाली वाइब आ रही होती है बिल्कुल। और यहाँ पर ये दूसरा पैकेट भी रेडी हो गया है। मेरा कहने का मतलब यही है ना कि भाई इसकी खुशबू इस तरह की आ रही होती है। सैलड रेडी हो गया है, अब बच्चों का बस जल्दी से मैं खाना देती हूँ। बाहर क्या हो रहा है? बाहर तो सही वाला तूफान उठा हुआ है। Oh my God, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। मुझे डर लग रहा है। जी जी बोलो। हाँ आवाज़ आई है, वही तो मैं देख के आई हूँ, सुन के आई हूँ बल्कि ना, कि बाहर क्या हो रहा है। देखें तो सही बाहर क्या हो रहा है। तूफान उठा हुआ बारिश के साथ। बारिश की स्पीड 1 सेकंड में स्लो हो गई है। नेक्स्ट डे है जी, नाश्ता नुश्ता कर लिया हमने, चाय पीते हैं। चाय के साथ खाए जा रहे हैं पीनट कुकीज़। मज़े के हैं। एक पैकेट बच्चों ने पहले खोला था, पता नहीं, बहरहाल। हाँ बिस्किट तो वैसे ठीक है। खा के पाकिस्तान की याद आ जाती है। अच्छा जी। मौसम एकदम से ना अचानक आज फिर ठंडा हो गया है। तो कल क्या है, कल ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन मौसम ऐसा, फिर गर्मी है। अच्छा बहरहाल आज तो ठंडा है। और अब हम नाश्ता कर लिया। हमने क्या नाश्ता किया, अंडे स्लाइस किए हैं और एग ब्रेड जो होता है, ठीक है। और अब चाय पीते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। लो जी, आज छुट्टी का दिन है और ये बाबा मेरे साथ बाहर आ गया है, क्योंकि मुझे घर देख के जी आज पापा को छुट्टी है तो चलो मुझे लेके बाहर चलो। चेक करो जी ज़रा, बेहतर है पंजाबी ठीक है, उर्दू बोल के तो उंजी पेट हवा बन जाती है। चेक करो जी, मौसम देखो ज़रा, मौसम चेक करो। परसों 29 टैंपरेचर सी, बदल चेक करो ज़रा तुसी, चेक करो जनाब, बदल चेक करो। 29 टैंपरेचर सी परसों, कल 27 सी, तो राइट नाउ जोड़ा ना वो 11 टैंपरेचर है। तो ये करने वाला बीमार, तो पार्क भी खालम खाली है। ये भाई साहब ने मुझे देखे कि आज पापा को छुट्टी है, चलो मुझे बाहर लेके, यही बात थी। तो किसी को नहीं साथ लेके जाना। और बाकी आवाम वैसे भी बहुत थकी हुई है जी गाड़ी के बगैर।
कहीं नहीं जाती, मैं बाबा को लेके वॉक करता कहीं भी आ जाता हूँ। क्यों बाबा? और ये कह रहा है जी मुझे आइस खिलाओ, लेकिन मौसम टम्परेचर जो है ना वो आज कम है जी, जिदी वजह दे नाल मैनू थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि जी बीमार ना हो जाए बच्चा। चलो बाकी देखने आ। ए चेक करो जनाब, छवां पासे बदल ही बदल ने। ए चेक करो दा कितना प्यारा, इनू पाकिस्तान कहते हैं सुहाना मौसम। ये वो सुहाना मौसम है जिहड़ा साडे परदेसियों दे गिट्टियां च बह गया है। 8 महीने सुहाना मौसम हुंदा है ते जनाब 3 महीने मौसम ठीक हुंदा है ते फिर 8 महीने सुहाना मौसम। यह चेक करो जनाब, सारी आवाम जैकटें फिर आ गई है। और यह जनाब नाली है नाल इत्थे। वीडियो बनाने का मुझे तो कोई नहीं पता, लेकिन चलो मैं क्या छोटा जा क्लिप बना के चेक करा, हो सकता मैं भी कोई यूट्यूबर बन जावा। ए चेक करो ज़रा बाबा, ध्यान से यार, कहीं गिर नहीं जाना बेटा। ओके चलो फिर अब क्या प्रोग्राम है, घर चलें? आइस खानी है कि नहीं? लो जी मिलते हैं फिर घर पे, देखते हैं चल के जी आवाम की कर रही है। और ये रही मेरी आवाम जो पाक गई हुई थी, वो फिर वापस आ गए हैं। बाकी का तो आपने पिछले क्लिप में देख लिया है कि क्या हस्बैंड ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल नहीं आइडिया भाई, उनका कोई पता नहीं है। आज उनका दिल था तो उन्होंने कहा कि भाई मैं थोड़ा सा ना आज रिकॉर्ड करके लाऊंगा, तो देखना क्या मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। मैंने कहा पता नहीं, वीडियो देखेंगे आपकी, वो देखें। आज है संडे तो कुछ स्पेशल होना चाहिए, तो फिर मैं पाई बना रही हूँ। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं जी। फ्राइड ऑनियन में यूज़ करूँगी। इनको फ्राई तो करना नहीं होता, ये फ्राई होते हैं तो मैं साथ ही पानी डालती हूँ, बाकी का मसाला मैं बाद में रेडी करती हूँ। तो कह लें कि ना 30-40 मिनट्स के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था। मिलाते हैं अच्छे से इसको। अब मैं मसाला बना रही हूँ, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिलीज़। रेड चिली कम डालूँगी, ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा, उसका जो टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इनका हम पेस्ट बना लेते हैं बस जल्दी से। बेसिक सारे मसाले मैंने डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर। और मैंने इसमें कोई भी साबुत गरम मसाले नहीं डाले। फिर बच्चे ना वो सेपरेट कर रहे होते हैं, फिर उनको अच्छा भी नहीं लग रहा होता। तो बस मैंने सब कुछ मिक्स डाल के जल्दी से बस इसको भून लेते हैं। जल्दी के चक्करों में ना ज़ीरा भी रह गया था और सूखा धनिया भी रह गया था जी। अब इसको कर लेते हैं हम इकट्ठे ही ग्राइंड। ये कवर लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर जो है ना बहुत ही बुरा हशर हो जाता है। नहीं जी, मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब ये पाउडर डालते हैं इकट्ठे। मैंने ग्राउंड कह रही हूँ, ग्राइंड किया है, बहुत है। ये जो पानी है ना, इसी को मैं डाल देती हूँ जिसमें मैंने ये ग्राइंड किया था। अभी मैं करूँगी टमाटर ग्राइंड। 1 टमाटर लिया मैंने और साथ में मैं टमाटो प्यूरी ले रही हूँ। 1 टमाटर के जितने ही क्वांटिटी में मैं इसको ये ऐड कर लेती हूँ साथ में। अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करती हूँ। कलर देखें कितना खूबसूरत आया। अब इसको इसमें डाल देते हैं जी। एक वीक से ला के रखे हुए हैं। ओहो, तो ये था कि मैं वेट कर रही थी कि इमरान को जिस दिन छुट्टी होगी ना तो उस दिन बनाएंगे, ताकि पाए खाने के बाद बहुत सी सुस्ती आ जाती है, तो ये होगा कि वो आराम से, अगर उनको नींद भी आ जाएगी तो वो रेस्ट कर लेंगे ना। मेरा मतलब ये था। फिर अपनी आप जॉब पर होते हैं, उधर सुस्ती पड़नी अच्छी नहीं होती है, और पाए खा के मज़ा आता है, आप रिलैक्स करें। अच्छी तरह से मैंने भून लिया मसाले में, तो अब पानी डालते हैं बस। मसला सारा ये है कि अब ये चलता है कि नहीं चलता। इसकी रबड़ का भी ना अपना ही मूड होता है। अगर आप में से किसी को पता है कि मैं रबड़ कहाँ से इजीली ले सकती हूँ और कौन सा साइज़ ले सकती हूँ, ये 5 to 7 लीटर्स वाला आई थिंक है। हाँ, 3 तो नहीं, 5-7 वाला है शायद। तो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, लेकिन वो पता नहीं क्या आया। साइज़ तो मैंने ठीक ऑर्डर किया था, लेकिन वो भी लूज़ है। तो खैर अभी इसको हम रखते हैं, देखते हैं फिर ये क्या करता है हमारे साथ। जी अगर आप में से किसी को पता होए तो मैनू दसियो ज़रूर, मैं आपका वेट करूँगी, ठीक है। अल्लाह की स्पोर्ट, मैंने इसको बंद तो कर दिया, अब देखते हैं चलता या नहीं चलता। काम करते करते एकदम से मेरी नज़र पीछे पड़ी अचानक, तो मैं देख रही हूँ कि ये अपना बेड लेके जा रहे हैं ना, किसी पेशेंट को लेने के लिए आए हैं। तो खैर मैं फ्रंट पे आके देखा मैंने, तो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। तो बस अल्लाह खैर करे, कोई एक है आदमी जो बीमार था बेचारा। फाइनली पाए जो है ना वो बन गए हैं, लेकिन ये किस तरह बने हैं
इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी ही स्टोरी है। तो बस क्या ही बताऊं कि रबर ने इतना जलील किया, चेंज कर कर के, बंद कर कर के, मेरे हाथ से 3-4 घंटों में पाए पके हैं हमारे। जल्दी से बनाते हैं अब इसके साथ हम गर्मा गर्म नान। ये देखें जी, नान जो है ना वो एक तो तंदूर पे चला गया और बाकी मेरे हाथ से इस पर रोशनी डालेंगे। इमरान साहब के पाए कितनी देर में पके हैं, थोड़ी देर में बताते हैं, बेचारा उनमें हिम्मत नहीं है। खाना शुरू करेंगे ना फिर इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त नीचे से नान रेड, ओ कहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है अभी रेडी हो रहा है। ले जी, गर्मा गर्म नान हो गया हमारा रेडी। कैसे बने हैं? दो मैंने तो पूछा भी नहीं था, आप पहले ही जो है ना तारीफें करने लग गए हैं। सच में अच्छे बने। यकीन करो बने भावें 26 घंटियां किन्ने बजे कल रखे सन मामा ने वाली ये कल कोई मेरे ख्याल 12 बजे रखे सन, क्योंकि टाइम हुआ 2 बजे, पूरे 26 घंटे पाए बने हैं। हरे बनने ही सन ठीक। सही बताएं हुआ क्या है? हुआ ये था, मैंने आपको वैसे बता दिया था कि रबड़ का इशू था, नहीं चल रहा था। खैर वो ढक्कन का इशू निकला, फिर इन्होंने हाथ लगाए अपने जो है ना बरकतों वाले, तो खैर कुकर चला। फिर हुआ क्या कि हमने खाना रात को ये नहीं खाया था, हमने क्या खाया था, डोनर खाए थे। इतना मज़े का खाना रेडी करते करते एंड पे क्या हुआ जी, डोनर मंगवाने पड़ गए, बेकार डोनर। और उसके बाद आज जो है ना दोपहर का खाना हम लोग ये खा रहे हैं। तो बस जी, मेरा ख्याल है यहीं पे अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। बाकी मैं रेडी कर रही हूँ। अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।